क्या आप जानते हैं कि शाही परिवार के लोग अपने नाम के साथ सरनेम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। दरअसल उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। उनके पास एक टाइटल होता है। वे सिर्फ महारानी एलिजाबेथ सेकंड, प्रिंस विलियम और राजकुमारी शार्लेट के नाम से ही जाने जाते हैं। लेकिन जब उन्हें मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना हो या विदेश में वीजा के लिए आवेदन करना हो तो हमेशा सरनेम का कॉलम भी भरना पड़ता है। इसके बिना खास तौर पर शाही परिवारों के लिए यूके के बाहर रह पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। यानी ऐसे मौकों के लिए शाही परिवार के सदस्यों का भी सरनेम यानी उपनाम होता है। 1917 में उस समय के राजा जॉर्ज V ने राजवंश के नाम और शाही परिवार के सरनेम की जगह विंडसर महल का नाम इस्तेमाल किया था। इसलिए उनके सभी वंशजों के साथ उनकी उस समय की रानी का सरनेम भी विंडसर ही रहा। रानी और उनके पति प्रिंस फिलिप चाहते थे कि उनके वंशजों का कोई एक खास सरनेम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने दो नामों को जोड़कर एक सरनेम बनाया। इस तरह प्रिंस चार्ल्स, प्रिंसेस एनी, प्रिंस एंड्रू और प्रिंस एडवर्ड माउंटबेटन विंडसर बन गए। पर यहाँ भी एक समस्या वाली बात ये है कि ये उनके ही आखिरी नाम हैं जिनके ऑफिशियल टाइटल नहीं हैं। जैसे प्रिंस चार्ल्स वेल्स के राजकुमार हैं और उनके बेटे प्रिंस विलियम और प्रिंस हैरी का भी सरनेम वही है जो उनके पिता का है, यानी वे विलियम वेल्स और हेनरी वेल्स हैं। हाँ, हैरी एक निकनेम है और अब उन्हें पूरी जिंदगी इस निकनेम के साथ बितानी है। जब प्रिंस विलियम की शादी हुई तो रानी ने इस जोड़े को एक टाइटल दिया, ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज। उनके बेटे और बेटी प्रिंस जॉर्ज, प्रिंस शार्लेट और प्रिंस लुई को भी जॉर्ज कैम्ब्रिज, शार्ल्ट कैम्ब्रिज और लुई कैम्ब्रिज के नाम से ही जाना जाता है। प्रिंस हैरी के परिवार का कोई शाही टाइटल नहीं है, इसलिए उनके बेटे और बेटी आर्ची माउंटबेटन विंडसर और लिलिबेट माउंटबेटन विंडसर हैं। इसके अलावा शाही परिवार के सदस्यों के नाम काफी लंबे भी होते हैं। महारानी का पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी और प्रिंस विलियम का नाम विलियम आर्थर फिलिप लुई है। कई नामों से एक नाम बनाना भी वाकई लंबे समय से चली आ रही ब्रिटिश परंपरा है। नाम रखते हुए अलग से नाम जोड़ना पूर्वजों को सम्मान देने की बात होती है। ऐसा कई ब्रिटिश लोग करते हैं, लेकिन ये परंपरा शाही परिवारों के लिए ज्यादा महत्व रखती है। इनमें राजकुमारों और राजकुमारियों के नाम भी बेहद सावधानी से चुने जाते हैं। प्रिंस विलियम की बेटी प्रिंसेस शार्लेट का पूरा नाम शार्लेट एलिजाबेथ डायना है। शार्लेट चार्ल्स का ही फीमेल वर्जन है जो कि प्रिंस विलियम के पिता का नाम है। एलिजाबेथ खुद रानी का ही नाम है और डायना को प्रिंस विलियम की मां प्रिंसेस डायना के सम्मान में रखा गया है। यही नहीं, महारानी के पास पासपोर्ट भी नहीं है क्योंकि ब्रिटिश पासपोर्ट महारानी ही जारी करती हैं, इसलिए उन्हें खुद पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। विदेश यात्रा के लिए उन्हें बस पहचान पत्र दिखाना होता है और अपना पूरा नाम और अन्य जानकारियां देनी होती हैं। शाही परिवार के दूसरे सभी सदस्यों के पास पासपोर्ट है। रानी के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। 18 साल की उम्र में उन्होंने ड्राइविंग सीखी थी और इसके बाद से ही उन्हें बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने का अधिकार मिल गया था। साथ ही वह बिना नंबर प्लेट की गाड़ी भी चला सकती हैं। जब रानी ताज नहीं पहनती तो वे भी दूसरी शाही महिलाओं की तरह हैट पहनती हैं। कभी कभी ये हैट बहुत अजीब भी होते हैं, पर है तो आखिर हैट ही। 1950 के दशक में इसे शिष्टाचार माना जाता था, लेकिन अब ये एक शाही प्रोटोकॉल बन चुका है। शाही और अपर क्लास की महिलाओं के लिए सबके सामने बाल खुले रखना अनुचित माना जाता था। परंपराओं के मामले में शाही परिवार हमेशा ही वफादार रहा है, इसलिए परिवार की महिलाओं के लिए सभी औपचारिक शाही आयोजनों में हैट पहनना जरूरी है। हाँ, लेकिन छोटे मोटे कार्यक्रमों के लिए हैट घर पे भी छोड़ा जा सकता है और बालों को नीचे रख सकते हैं। रानी का अपना एक अलग अंदाज है। जब वह सार्वजनिक जगहों पर होती है तो अलग अलग रंगों के सूट पहनती हैं। सफेद, लाल, नीला, हरा, पीला, बैंगनी या जो भी कहें। ऐसा क्यों? खैर, पहली बात तो ये है कि ये रानी का शुरू से ही अपना एक अलग अंदाज रहा है जिसकी सभी तारीफ भी करते हैं। लेकिन इसका मुख्य कारण खुद को भीड़ से अलग करना है ताकि सभी लोग उन्हें आराम से पहचान सकें और कह सकें कि मैंने रानी को देखा है। रानी हर समय एक हैंडबैग भी रखती हैं। वैसे शायद ये इतना जरूरी भी न हो क्योंकि उनके साथ इतने सारे गार्ड्स जो रहते हैं और वे हर वह चीज साथ रख सकते हैं जिसकी रानी को जरूरत होती है। हाँ, लेकिन इस हैंडबैग का एक मकसद जरूर है
और वह है अपने कर्मचारियों को इशारों में आदेश देना। आमतौर पर रानी बैग को बाएं हाथ में रखती है, लेकिन अगर वह इसे दाहिने हाथ में ले ले, मतलब गार्ड को इशारा कर रही हैं कि अब वह इस बातचीत को यहीं खत्म करना चाहती हैं। इसके बाद गार्ड इंटरफेयर करते हैं और उन्हें फ्री करा देते हैं। इसके लिए वे कोई भी तरीका, जैसे उनसे कोई मिलना चाहता है, अपना सकते हैं। अगर रानी डिनर के समय बैग को टेबल पर रखती हैं, मतलब वे इसे जल्दी खत्म करना चाहती हैं। रानी हमेशा दस्ताने भी पहनती हैं और इसके 2 कारण हैं। पहला थोड़ा प्रैक्टिकल है, मतलब वह दिन में कई बार लोगों से हैंडशेक करती हैं और दस्तानों के कारण वे कीटाणुओं के संपर्क में आने से बच सकती हैं और बीमार पड़ने का खतरा भी कम रहता है। दूसरा ये कि ये भी उनका अपना एक स्टाइल है। लेकिन ऐसे भी कई मौके आते हैं जब रानी अपने दस्ताने उतार देती हैं। मसलन खाना खाते समय डिनर टेबल पर दस्ताने पहनने की अनुमति नहीं होती। दस्ताने उतारने का भी एक तरीका होता है। उन्हें उंगली के टिप से पकड़कर ऊपर की ओर खींचना। इसके बाद इन्हें अपनी गोद में नैपकिन के नीचे रखा जाता है। महारानी साल में 2 बार अपना जन्मदिन मनाती हैं। उनका असली जन्मदिन 21 अप्रैल है, लेकिन वह हर साल जून के दूसरे शनिवार को भी अपना ऑफिशियल बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। 18वीं शताब्दी के बीच के सालों से ब्रिटिश सम्राट के जन्मदिन पर बड़े लेवल पर परेड आयोजित करने की परंपरा थी। ये परंपरा साल 1908 तक चली। उस समय के राजा एडवर्ड 7 महारानी एलिजाबेथ के परदादा का असली जन्मदिन नवंबर में था। यूके में नवंबर का मौसम कुछ सेलिब्रेट करने लायक नहीं होता और किंग एडवर्ड के जन्मदिन पर तो ये अक्सर खराब रहता था। फिर भी किंग इसे बड़े लेवल पर सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए उन्होंने जून में परेड कराने का फैसला किया, क्योंकि जून का मौसम अच्छा होता है। तब से ब्रिटिश सम्राटों का एक असली जन्मदिन होता है और एक जून में ऑफिशियल परेड के साथ मनाया जाता है। अच्छा, तो शाही परिवार काम क्या करता है? अब देश का राजकाज रानी के हाथ में नहीं है। हाँ, पर वे राज्य के प्रमुख के तौर पर काम जरूर करती हैं। वह देश का आधिकारिक चेहरा हैं और दूसरे देशों के नेताओं के साथ मीटिंग वही करती हैं। भले ही वह देश के मुद्दों से जुड़े फैसले न लेती हों, लेकिन इन फैसलों को मंजूरी वही देती हैं और जरूरी कागजातों पर सिग्नेचर भी उन्हीं के होते हैं। रानी सार्वजनिक दान धर्म और सेवा भी करती हैं और इसमें उनकी मदद घर के बाकी सदस्य भी करते हैं और अपना अपना कर्तव्य निभाते हैं। रानी की गैर हाजिरी में शाही परिवार के अन्य सदस्य उनके आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करते हैं। वे यूके और दुनिया भर में ट्रैवल भी करते हैं, अस्पताल जाते हैं, दान करते हैं और दूसरे संगठनों का दौरा करके अपने कर्तव्य निभाते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब शाही परिवार के जोड़े सबके सामने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। महारानी एलिजाबेथ ज्यादातर अपने पति से थोड़ा आगे चलती थीं। प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी को भी शायद ही कभी हाथ पकड़े देखा गया हो। वैसे सार्वजनिक स्थानों पर हाथ पकड़ने या प्यार जताने पर कोई पाबंदी नहीं है, ये उनकी अपनी मर्जी है। दरअसल जब भी शाही परिवार के सदस्य पब्लिक में होते हैं तो वे काम पर लगे होते हैं और रानी की जगह काम करते हैं। वे अपनी पर्सनल फीलिंग्स को अलग रख कर काम करते हैं और उस दौरान प्रोफेशनल होते हैं। जितना बड़ा इवेंट होता है, ये लोग अपने पार्टनर से उतनी ही दूरी बनाकर रखते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शाही परिवार के पास पैसा कहाँ से आता है, तो इसके कई सोर्सेज हैं। सबसे पहला तो रानी को वेतन मिलता है। ब्रिटिश सरकार उन्हें सॉवरेन ग्रांट, हिंदी में कहें तो संप्रभु अनुदान देती हैं, जिससे सभी शाही कर्तव्यों को पूरा किया जाता है। ये ताज के मालिक की संपत्ति से आता है। इस संपत्ति से होने वाले मुनाफे का 15 से 25% रानी को जाता है। शाही परिवार के पास बहुत सारी जमीन और संपत्ति भी है और यहीं से उन्हें पैसा मिलता है और कुछ पैसा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से आता है। क्या आप जानते हैं कि शाही परिवार के किस सदस्य की वैल्यू सबसे ज्यादा है? नहीं, रानी की नहीं, किंग भी नहीं, नहीं वह प्रिंस विलियम भी नहीं, छोटों पर आ जाएं, नहीं वह प्रिंस जॉर्ज भी नहीं। शाही परिवार में सबसे ज्यादा वैल्यू प्रिंसेस चार्लेट की है। उनके नाम पर अनुमानित कुल संपत्ति $5 बिलियन यानी करीब 3 खरब है। उनके भाई प्रिंस जॉर्ज जो कभी किंग की पदवी संभालेंगे, उनकी संपत्ति $3 बिलियन यानी करीब 2 खरब है। ये उनकी कमाई का पैसा नहीं है, क्योंकि वे तो अभी कमाते ही नहीं, बल्कि ये तो उस संपत्ति का अनुमान है
जो वे यूके की अर्थव्यवस्था में जोड़ेंगे और जिसमें संभावित पहलू शामिल हैं। कई लोग तो सिर्फ प्रिंस और प्रिंसेस को बालकनी पर देखने की उम्मीद से ही यूके आते हैं। प्रिंसेस शार्लेट की वैल्यू अपने भाई से ज्यादा है क्योंकि वह फैशन के मामले में बहुत फेमस हैं। इसे शार्लेट इफेक्ट कहा जाता है। वह जो कुछ पहनती हैं, ब्रिटिश लड़कियां वही पहनने लगती हैं और वे कपड़े कुछ ही दिनों में स्टॉक से बाहर हो जाते हैं। एक भविष्यवाणी की गई है कि वह अपने भाइयों के मुकाबले अर्थव्यवस्था को ज्यादा प्रभावित करेंगी।